हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कलाम स्टडी ग्रुप। जैसा कि हमने कल आपको बताया था, जो मैथ का हमने हमने मैथ का चैप्टर स्टार्ट किया था स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी। इसकी हमने पहली विधि आपको प्रत्यक्ष माध्य, हम जो माध्य चला रहे थे माध्य में हमने आपको प्रत्यक्ष विधि पढ़ा दी। ठीक है, तो आज हम उसी का दूसरा पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे कल्पित माध्य यानी कल्पित विधि से माध्य निकालना, मीन निकालना सिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए कल्पित यानी कल्पित विधि, हमने कल्पित विधि हम आज आपको पढ़ाना है। ठीक है, कल्पित विधि का फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है a प्लस समेसन fi di अपॉन में समेसन fi। ठीक है, यहाँ पर आप चाहे तो ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला हो गया। तो इसमें a आएगा, तो हमें पहले इसमें a फाइंड करना होगा, a ढूंढना होगा कि ये कैसे निकलेगा। ठीक है, इसके बाद di जैसे fi तो हम निकालना सीख ही गए, जो बारंबारता होती है इसका जो जोड़ होता है उसे हम fi कहते हैं, लेकिन di हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, फिर fi di क्या होता है वो हम आपको सिखाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसका निकालेंगे xi। तो xi निकालने के लिए हमने आपको एक ट्रिक जो विधि बताई थी वो बताई थी हमने, लोअर लिमिट और अपर लिमिट इन दोनों को जोड़ के उसका आधा कर देंगे। आज आपको दूसरी विधि बताएंगे कि दूसरी विधि क्या है। ठीक है, जैसे 0 और 10 कितना हो गया? 10 हो गया, इसका आधा 5 हो गया। ठीक है, 5, इनमें अंतर कितने का? 0 जैसे हमने 20 में से 10 घटाया, यहाँ 10 बढ़ते जा रहे हैं, 0 से 10, 10 से 20 या 10 बढ़ रहे हैं, तो क्या है हम 5 में 10 बढ़ाते रहेंगे। यानी अंतर हम कैसे निकालेंगे? 20 है। ठीक है, जैसे 20 है, 20 में से हमने 10 घटा दिया, बराबर 10 का अंतर निकलेगा। चाहे हम यहाँ से निकालें 30 में से 20 घटाएंगे तब भी 10 ही निकलेगा। ठीक है, तो अंतर इसका कितना? 10 ही आएगा। ठीक है, तो 10 हम इस 5 में जोड़ देंगे, 15 हो जाएगा, 15 में 10 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, 25 में 10 जोड़ेंगे 35 हो जाएगा, 35 में 10 जोड़ेंगे 45 हो जाएगा। यानी हमें इन दोनों को जोड़ना नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्ट जो है, तो हम इसका xi निकालना सीख गए। हम xi कैसे निकालेंगे? पहले हम क्या करते थे, इनको जोड़ के इसका आधा कर देते थे, तो हमारा xi निकल के आता था। ठीक है, लेकिन हमने आपको दूसरी विधि क्या बताई है, हमने कहा इनका अंतर कितना है, इनमें 10 का अंतर है। यानी 30 में से 20 घटाएंगे तब भी 10 आएगा, 20 में 10 घटाएंगे तब भी 10 आएगा, यानी इसमें 10 जो है का अंतर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला केवल 1 में घटाएंगे, 0 और 5 10 हो गया, 10 और 0 10 हो गया, इसका आधा 5 हो गया, 5 में हम 10 जोड़ेंगे 15 हो गया, फिर 15 में 10 जोड़ेंगे 25 हो गया, 25 में फिर 10 जोड़ेंगे 35, 35 में फिर 10 जोड़ेंगे 45 हो गया। ठीक है, अब निकालेंगे di। अब di कैसे निकलेगा? ये नई चीज़ है कल्पित माध्य में, सबसे नई चीज़ है di। तो di हम कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं xi और इसमें से -a को घटा देंगे। अब a क्या है? तो a हम इनमें, ये जो xi है ना, इनमें से हम किसी को भी a मान सकते हैं, चाहे हम इसे a मान लें, इसे ना मान के हम इसे a मान लें, इसे ना मान कर इसे मान लें, यानी इनमें किसी को भी a मान लेते हैं। लेकिन अच्छा तभी रहेगा जब हम बीच वाले को a माने। अगर 6 संख्या हो फिर भी किसी को a मान लो, आंसर आ जाएगा। तो हम a किसको 25 को मानते हैं, a इसे मान लिए a। अब di बराबर क्या कह रहा है? xi माइनस a, xi कैसे 5 है। ठीक है, तो 5 में से हमें क्या घटाना है? a घटाना है, a कितना है? 25 हो गया, बराबर। अब 25 में से 5 का कितना बचा? 20 बचा, वो भी क्या बचेगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, यानी बड़ी संख्या में से हम छोटी यहाँ क्या है? 25 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा? 20 आएगा, वो भी क्या आएगा? माइनस का। क्यों? बड़ी संख्या जब माइनस की होती है तो जब भी हम घटाएंगे तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देते हैं, लेकिन साइन उसी का रहता है, चिन्ह उसी का रहता है जो बड़ी संख्या होती है। ठीक है, अब ऐसे 15, अब क्या करेंगे? xi क्या है? 15 है। अब 15 में से हम क्या घटाएंगे? a कितना हमारा 25 यानी 25 है, तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, वो भी माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 25 में से 25 ही घटाएंगे हम, 25 में से 25 घटा दिए, कितना आया? यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है? xi माइनस a चल रहा है, xi कितना 35 हो गया, माइनस 25, a क्या है? 25 है, बराबर कितना आएगा? 10 बचेगा यहाँ पर, वो भी प्लस का 10 बचेगा। क्यों? बड़ी संख्या काय की है? ध्यान रखना, कभी भी हम दो संख्या में से कोई भी संख्या घटा रहे हैं, जैसे मान लीजिए 15 है और इधर 25 है। ठीक है, अब अगर हम इनमें जैसे घटाएंगे, हम कहेंगे 15 में से 25 घटाओ, तो क्या हम 25 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 आ जाएगा। लेकिन जो बड़ी संख्या होती है उसके आगे वाला जो हम चिन्ह देखते हैं वो होगा, तो उस जो आंसर आएगा उसी साइन का आएगा। ठीक है, तो 10 आ गया हमारा, क्या आएगा? माइनस का। ठीक है, तो इसे हम मिटा देते हैं पहले। अब 45 हो गया, 45 में से हम कितना घटाएंगे?
25 घटाएंगे 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ हमारा आ जाएगा 20, वही प्लस का। तो हम क्या करेंगे, हम इन सबको मिटा देंगे, इन सबको मिटा देंगे हम, और केवल जो हमारा आंसर आया है यहाँ पर कितना आया था हमारा, माइनस का 10 आया था हमारा, सॉरी माइनस का 20 आया था हमारा, यहाँ पर माइनस का 10 आया था, यहाँ पर 0 आया था, यहाँ पर 10 आया था प्लस का, और यहाँ पर 20 आया था। ठीक है, अब क्या है डी आई, ये डी आई हो गया हमारा। अब निकालेंगे एफ आई और डी आई, बीच में कोई साइन नहीं यानी कि गुणा है, तो एफ आई की गुणा डी आई से करेंगे। तो एफ आई हमारा क्या हो गया, बारंबार तक हम एफ आई लिखते हैं, ठीक है, या एफ लिखते हैं या एफ आई कहते हैं, ठीक है। तो एफ आई की गुणा किससे करेंगे हम, डी आई से करेंगे, इससे करेंगे, ठीक है। तो एफ आई क्या हो गया 6 हो गया, डी आई क्या हो गया 20 हो गया। तो बारंबार तक किताब में दी हुई है, यहाँ पर कितनी है 4 है, ठीक है, हमने गलती हो गई थी थोड़ी, तो हम सुधार लेंगे। तब क्या है, अब क्या है हमारा डी आई, डी आई की गुणा एफ आई से करेंगे, तो 20 चौका 80 हो जाएगा हमारा, वो भी माइनस का, ठीक है। अब 10 पंजे 50 हो जाएगा, माइनस का 50 हो गया हमारा। अब 6 की गुणा हम 0 से करेंगे तो हमेशा 0 ही रहता है, ठीक है। अब 4 की गुणा 10 से करेंगे, 10 चौक 40 होता है, वो प्लस करेगा क्योंकि इधर प्लस का है। अब 1 20 और 20 एकम 20 हो जाएगा। अब ये हमारा क्या है एफ आई और डी आई हमें निकालने के लिए क्या हमें इनका जोड़ करेंगे। तो जोड़ करने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहते हैं, माइनस माइनस वालों को जोड़ लेंगे और प्लस प्लस वालों को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो माइनस माइनस वालों को पहले जोड़ो, 80 और 50 कितना हो गया 80 और 50 कितना हो गया 130 हो गया, माइनस का 80 और माइनस का 50, तो ये जुड़ जाएगा आपस में, कितना हो जाएगा माइनस का 130। अब प्लस वाले जोड़ लो, 40 और प्लस 20 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये माइनस का हो गया। अब इन्हें हम मिटा देते हैं, ठीक है, यानी हमारा आंसर निकल के कितना आया 60 आया, और माइनस का कितना आया, माइनस का आया 130। हम घटा देंगे इनमें कितना आएगा, जब हम घटाएंगे तो माइनस का हमारा 70 आएगा, ठीक है। तो भाई एफ आई डी आई की वैल्यू निकल आई, एफ आई डी आई की वैल्यू हमारी कितनी आई 70 आई, वो भी माइनस की। कन्फ्यूज नहीं हुए, पहले माइनस माइनस वालों को जोड़ लिया 130 आया, ठीक है, फिर प्लस प्लस वालों को जोड़ लिया 60 आया। अब 130 में से जब हम 60 को घटाएंगे तो हमारा निकल के आएगा माइनस का 70, ठीक है। अब फार्मूले में रख देंगे, अब हम यहाँ पर फार्मूले यहाँ से मिटा देंगे, जगह कम है थोड़ी, ठीक है। तो हमारा ए बराबर क्या निकल गया है, ए बराबर हमारा 25 है, एफ आई बराबर जोड़ लो कितना हो गया 5 4 9 और 1 10 20 हो गया, ठीक है। और एफ आई और डी आई बराबर क्या हो गया हमारा माइनस का 70 हो गया, माइनस 70, ठीक है, दिख रहा है ना। अब हम फार्मूले में रखेंगे कल्पित माध्य बराबर, कल्पित माध्य बराबर हमने क्या बताया था, ए प्लस ब्रैकेट लगा दो समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई, ठीक है। अब इसमें हम रख देंगे ए बराबर कितना है 25 है, प्लस ब्रैकेट लगाएंगे एफ आई और डी आई बराबर कितना निकल गया है माइनस का 70 अपॉन जो हमारा एफ आई निकल कितना है, एफ आई हमारा निकल के आया यहाँ पर 20, इसमें रख देंगे, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा हमारा, ठीक है, 2 एकम 2 2 3 6 हो गया हमारा, बचा 1, इसमें बचेगा 7 है, 6 पॉइंट बढ़ाया 0 लग गया, 2 पंजे 10, ऐसे देख लो 7 है 2 है 7 है, तो हम क्या करेंगे 2 3 6 हो गया, 1 बचा पॉइंट बढ़ाया 0 बढ़ाया 2 पंजे 10, तो हमारा ऐसे ही निकल गया है 3.5। अब क्या है वो भी माइनस का, तो यहाँ पर क्या बचा हमारा बराबर, इधर कर लो 25। अब हम ब्रैकेट हटा देंगे, हमारे इसमें क्या होता है 3.5 बचा केवल, तो प्लस और माइनस माइनस 3.5 आया, ठीक है। अब इनको हम घटा देंगे, 25 माइनस 3.5 को हम घटा देंगे। हम कैसे घटाते हैं हम आपको बताते हैं, ठीक है। अगर कभी एक संख्या पॉइंट में ना हो और एक संख्या पॉइंट में हो, जब हम उन्हें घटाएंगे तो कैसे करेंगे, तो 25 है 0.0 और मान लेंगे, ठीक है, और 3 पॉइंट को सीधे में रखना चाहिए, तो 3.5 हो जाएगा हमारा। फरहान चिपका लो, आवाज़ आ रही होगी यार, थोड़ा सा कर दें। तो 25 हो गया हमारा, ठीक है, इसका 0.0 मान लेंगे हम, ठीक है, और हमारे कितना 3.5 ऐसे हम घटाएंगे, तो क्या है पॉइंट सीध में रखेंगे हम, तो 3.5। अब इन्हें हम घटा लेंगे। अब 10 यहाँ 0 है, 2.5 लिए 10 हो गया, 10 में से 5 गया कितना बचा 5 बचा, इधर बचे 4 4 में से 3 गया 1 बचा,
ठीक है, और ये क्या बचा 2 पॉइंट, इसका पॉइंट किसी में पॉइंट आ जाएगा। यानी हमारा कल्पित माध्य बराबर कितना है, अब हम सारी चीज़ मिटा देना, ठीक है, आप लिख लेना इसके स्क्रीनशॉट। तो कल्पित माध्य बराबर कितना है हमारा, कल्पित, सॉरी गलत लिख रहा, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य बराबर हमारा कितना निकल के आया 21.5, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा बोर्ड पे जगह कम है इसलिए। तो ये हमारा क्या हो गया, एक ही सवाल, पहले हमने इसे प्रत्यक्ष विधि से जाना, इसमें हमने कल्पित विधि से जाना। अब हम अगली वीडियो में इसे कैसे जानेंगे, अगली वीडियो में हम इसे जानेंगे पद विचलन द्वारा। देखिए प्रत्यक्ष विधि उससे हल्की सी कठिन, थोड़ी सी कठिन होती है, मतलब कठिन नहीं होती है, समझ, अगर आप समझ गए तो आपको सरल लगेगी। तो उससे ज़्यादा थोड़ी हार्ड होती है कल्पित, और उससे ज़्यादा हार्ड होती है पद विचलन, लेकिन हार्ड नहीं होती, बिल्कुल इजी होती है। जब आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत सरल लगने लगी। तो हम अगली वीडियो में क्या लेके आएंगे, अगली वीडियो में हम लेके आएंगे पद विचलन विधि, पद विचलन विधि। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।